और लड़की की भी गलती है। एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति रुद्राक्ष पहने, धागा बांधे, ये बहुत गंभीर विषय है। प्यार व्यार कुछ नहीं, वो एक पूरा लफ्ज़-ए-हाथ था। समाज दोषी है। क्यों द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी, द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद भी क्यों वो विश्वास करती रही? वो चाकू ऐसे मार रहा है और लोग उससे ऐसे बच के निकल रहे हैं, ऐसे बच के निकल रहे हैं जैसे सब्जी मंडी में जब लोग सब्जी ले रहे होते हैं तो इधर से बच के, उधर से बच के, इधर से मुझे नींबू लेने हैं, इन्हें टमाटर लेने हैं, इन्हें आलू लेने हैं, इन्हें प्याज लेने हैं, तो अपनी अपनी चीज तलाशते हैं। ऐसे लोग निकलते जा रहे थे। अगर मैं अपना फर्ज निभा दूंगा अपनी बहन बेटियों लड़कियों की सुरक्षा के लिए, तो कोई मेरी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई और फर्ज निभा देगा। हमें बिना वर्दी वाला पुलिस वाला बनना पड़ेगा। इस देश के सब लोगों को बिना वर्दीधारी पुलिस वाला बनना पड़ेगा, तब हमारे देश की बहन बेटियां और हर व्यक्ति सुरक्षित हो पाएगा। क्यों उस रास्ते पे जाएं? क्यों बर्बादी के कगार पे जाएं? क्यों उनकी फांसी की लोग मांग करें? क्यों उनकी हत्या कर देने की मांग करें? क्यों उनकी जिंदगी को खतरा बने? क्यों वो अपने माता पिता के लिए नासूर बन जाएं? क्यों उनके माता पिता जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर खाएं और समाज से तिरस्कृत कर दिए जाएं उनके माता पिता कि देखो इसका बाप, इस साहिल का बाप। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आज हम एक ऐसे मामले पे बात करने वाले हैं जो हमारे संवेदनहीन समाज के आंखों पे लगी हुई पट्टी को खोल के हटा दिया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए साक्षी और साहिल वाले मामले को लेके। हमारे साथ हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सर। सर, इस मामले को कई लोग कह रहे हैं कि ये एक लव जिहाद के एंगल दे रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो मोहम्मद साहिल नाम का जो शख्स है जिसने कत्ल किया है उसे बचाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, उसका कोई गलती नहीं है, गलती तो वहाँ जो जितने लोग देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में उसका गलती है। आप किस एंगल से देखते हैं? क्या ये लव जिहाद लग रहा है सर? ऐसा नहीं, लव जिहाद भी है जी वहां पे उपस्थित लोगों की संवेदनहीनता भी है जी और लड़की की भी गलती है। सबकी है, सब दोषी है, समाज दोषी है। ये कोई बाहर का नहीं है। लेकिन अब लड़की चली गई, वो बच्ची थी, 16 साल की बच्ची थी, इसलिए उसकी गलती को हम गलती नहीं मान सकते। उसने क्यों ऐसे भरोसा कर लिया? क्यों द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी, द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद भी क्यों वो विश्वास करती रही, क्यों भरोसा करती रही? ये उसकी सबसे बड़ी गलती है पहली। दूसरी कि क्या प्यार को, प्यार के नाम पर इस तरह से साहिल जैसा एक युवक, इस देश का युवक इतने रास्ते से भ्रमित हो गया? वो किनके इशारे पे चल रहा था? क्योंकि जो प्यार करता है वो 16 चाकू नहीं चला सकता साहब। जो प्यार करेगा उस पर 16 चाकू चल जाए प्यार करने वाले के लिए, ये कौन सी मानसिकता है? कौन सा प्यार है? प्यार समर्पण चाहता है, प्यार बलिदान चाहता है, प्यार त्याग चाहता है। प्यार ये चीज होता है। प्यार के नाम पर जिस तरह से साजिश को रचा गया, इसका मतलब प्यार व्यार कुछ नहीं, वो एक पूरा लफ्ज़-ए-हाथ था, पूरा उसका स्कैंडल था। और उसके पीछे कौन शक्तियां थी जो ये सब करवा रही थी? ये भी कारण हो सकता है। और समाज की तो संवेदनहीनता इस केस में सबसे अधिक सामने निकल के आई। आप वीडियो देखिएगा, वो चाकू ऐसे मार रहा है और लोग उससे ऐसे बच के निकल रहे हैं, ऐसे बच के निकल रहे हैं जैसे सब्जी मंडी में जब लोग सब्जी ले रहे होते हैं तो इधर से बच के, उधर से बच के, इधर से मुझे नींबू लेने हैं, इन्हें टमाटर लेने हैं, इन्हें आलू लेने, इन्हें प्याज लेने, तो अपनी अपनी चीज तलाशते हैं। ऐसे लोग निकलते जा रहे थे। अगर वो तो असली था, कोई नकली भी कर रहा हो, फिल्म की शूटिंग जैसी भी हो रही हो, तब भी लोग रुक के देखने लगते हैं, समझने लगते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ भरी आबादी, लोग घरों में थे, घरों के अंदर थे, और एक बेटी दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहाँ इतने सेंसिटिव लोगों की मिनी इंडिया कहा जाता है, छोटा भारत है। यहाँ हर जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं, और वहां ऐसी घटना हुई एक बेटी के साथ, एक बच्ची के साथ। देखिए, बड़ी साफ सी बात है। मैं ये मानता हूं कि हर पिता और हर भाई और हर चाचा अपनी भतीजी के साथ हर समय नहीं रह सकता, हर पिता अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता, हर भाई अपनी बहन के साथ बाहर नहीं रह सकता। यह आधुनिकता की दुनिया हो गई है। लेकिन जहां कहीं किसी पिता की बेटी, किसी भाई की बहन, किसी चाचा की भतीजी, किसी मामा की भांजी
किसी नाना की पोती, किसी दादा की धोती कहीं भी दुनिया में होगी, कहीं भी देश में होगी, वहां कोई ना कोई बाप होगा, कोई ना कोई भाई होगा, कोई ना कोई मामा नाना दादा वहां उपस्थित होगा। बस समझने का नजरिया है कि यहां हूं, मैं हूं तो मैं अपना फर्ज निभा दूं। अगर मैं अपना फर्ज निभा दूंगा अपनी बहन बेटियों लड़कियों की सुरक्षा के लिए, तो कोई मेरी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई और फर्ज निभा देगा, कोई और आगे काम कर देगा, सुरक्षित हो जाएगा वातावरण। हमारा समाज इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है सर? इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा समाज जागने के बजाय सोते चला जा रहा है दिन प्रतिदिन? इसके पीछे लोगों में एकाकीपन आने लगा है। मोबाइल फोनों पर तो लोग लाइक्स करते हैं, फेसबुक पर तो लाइक करते हैं, पेज पर तो लाइक करते हैं, सामने कोई बात करने से कतराते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, पहले क्या था, ट्रेन पे जा रहे हैं तो लोग आपस में बात करते थे, प्लेन में जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर बोर्डिंग होने से लेके फ्लाइट में तक लोग बात करते थे, आप कहाँ से, ये कहाँ से, ये सब। अब लोग अपने फोन में तो व्यस्त हैं। फोन पर तो डॉक्टर एपी सिंह लॉयर का पेज है कि डॉक्टर, ऐसे तो लोग कहेंगे हाँ डॉक्टर एपी सिंह लॉयर आप हैं, आपका पेज है और आपके पेज पे मैंने लाइक किया था, आपके पेज पे मैंने शेयर किया था, आपके पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे मैंने कमेंट किया था। सामने क्या मुझसे बात कह रहे हैं, सामने कितनी बात कर रहे हैं, विषय ये है। लोग उसमें चले गए। यही मानव की असुरक्षा का सबसे बड़ा भय हुआ। एक और इससे बड़ा भी उदाहरण देता हूं, पिछले महीनों हुआ मायापुरी, यहीं पास में है, मायापुरी के पास इलाके में मायापुरी का एक एसआई घनश्याम मीना अपने कार्य में था और उधर से एक चोर, मोबाइल चोर, एक महिला का फोन चुरा के भाग रहा था। महिला पीछे पीछे थी, चोर आगे आगे था। एएसआई जा रहे थे साहब घनश्याम जी, और उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया। वो चीख रही थी मेरा मोबाइल में, उन्होंने अपनी ड्यूटी की तत्परता दिखाई, उन्होंने उसे पकड़ लिया। पकड़ते समय उस चोर ने चाकू निकाल लिया और एएसआई घनश्याम मीना पर चाकू से हमला करता रहा, करता रहा, करता। 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने उस चोर को पकड़ा नहीं, चाकुओं से गोदा जाता रहा। एएसआई घनश्याम मीना मरता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे, लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। अगर उनमें से कोई 2-4 लोग भी निकलते, क्योंकि चोर के तो पैर नहीं होते, चोर में ताकत नहीं होती, पैर नहीं होते, तो उसको कर सकते थे, तुरंत पकड़ सकते थे, उसके साथ बहुत कुछ रोका जा सकता था। एक जाबाज एसआई दिल्ली पुलिस का हमारे बीच जिंदा होता, बच जाता, इंजर्ड होता, इलाज हो जाता उसका, लेकिन वो नहीं रहा। पिछले दिनों 23 मार्च को शहीदी दिवस पे हमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी को सम्मानित करने का अवसर मिला, हमने सम्मानित किया। वो बेटी रो पड़ी, उसने कहा अगर लोग वीडियो बनाने के बजाय मेरे पिता को बचाते तो ज़्यादा अच्छा होता। यही संवेदनहीनता हमारे समाज में लगातार 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 पैदा होती जा रही है। ये गंभीर विषय है, देश के लिए गंभीर विषय है। हर जगह वर्दी वाला पुलिस वाला नहीं मिल पाएगा। हर जगह वर्दी में पुलिस वाला आपके साथ, हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा हो, हर चौराहे, हर चौक पे, हर रोड पे, हर जगह, हर घर के सामने, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमें बिना वर्दी वाला पुलिस वाला बनना पड़ेगा। इस देश के सब लोगों को बिना वर्दीधारी पुलिस वाला बनना पड़ेगा, तब हमारे देश की बहन बेटियां और हर व्यक्ति सुरक्षित हो पाएगा। वो बहन बेटियां दूसरे की नहीं होती हैं, वो अपनी होती हैं। मेरी भी बहन बेटी कहीं बाहर होगी, मेरी भी पत्नी, मेरी भी माँ कहीं बाहर होगी, मेरी भी भांजी, मेरी भी भतीजी कहीं बाहर पढ़ रही होगी, जा रही होगी, आ रही होगी। अगर मैं किसी के साथ करता हूं तो कोई ना कोई मेरी उसके साथ भी करेगा। क्या लग रहा है सर कि जो हत्यारा मोहम्मद साहिल है, वो रुद्राक्ष और हाथ में कलावे के बीच जो बच्ची है उसके साथ छलावा किया है? ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति रुद्राक्ष पहने, धागा बांधे, ये बहुत गंभीर विषय है। और इसी विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, लफ्ज़ जिहाद, उत्तराखंड सरकार ने बनाया, गुजरात सरकार ने बनाया, हिमाचल सरकार ने बनाया, कई सरकारों ने बनाया, लेकिन अभी दिल्ली सरकार नहीं बना पाई है। उस पर तुष्टिकरण की नीति के तहत नहीं बना पाई है। बात यहाँ तुष्टिकरण की नहीं बात है, बात हमें मुस्लिम धर्म के बच्चे, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी क्यों बिगड़े, क्यों उस रास्ते पे जाएं, क्यों बर्बादी के कगार पे जाएं, क्यों उनकी फांसी की लोग मांग करें, क्यों उनकी हत्या कर देने की मांग करें, क्यों उनकी जिंदगी को खतरा बने, क्यों वो अपने माता पिता के लिए नासूर बन जाएं, क्यों उनके माता पिता
जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर खाएं और समाज से तिरस्कृत कर दिए जाएं उनके माता पिता कि देखो इसका बाप, इस साहिल का बाप, ऐसा क्यों कहा जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन धार्मिक अगर कानून बना होता तो इस पर प्रतिबंध होता। मैंने इस मामले के लिए स्पेशल बिल बनाया है। स्पेशल बिल, नई संसद बन गई है देश की, उसमें हमारे कई सांसदों ने हमसे प्राइवेट स्पेशल बिल बनवाया है, जिसको वो पेश करेंगे। आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी साहब हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, और भी कई सांसद हैं, उनको हमने बिल बना के दिया है स्पेशल बिल, और इस पर चर्चा होगी और उसमें उत्तर प्रदेश का लफ्ज़ और इस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह से होगा। अब इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में तो इस पर प्रतिबंध लग गया, उत्तराखंड में तो प्रतिबंध लग गया, गुजरात। अब यहाँ अगर ऐसा चलेगा तो ये गलत है। और लड़कियों को भी समझना चाहिए, क्या माता पिता, जब माँ 9 महीने पेट में रख सकती है तुम्हें, गर्भपात भी नहीं होने दे रही है, बेटी बचा रही है, बेटी को पढ़ा रही है, बेटी को बढ़ा रही है, बेटी को लिखा रही है, बेटी को कलेजे का टुकड़ा अपना भूखी रहती है माँ बाप, और बेटी को पढ़ाते भी हैं, बढ़ाते भी हैं, खिलाते भी हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। बेटी के प्रति बेटों से भी लोगों का ज्यादा आसक्ति, मोह होता है, प्यार होता है। उन्हें पता है कि मेरी बेटी तो शादी के बाद चली जाएगी, ये बेटा तो यही मेरी संपत्ति पे मेरे ऊपर मूंग दलेगा। बेटी तो पराई है, वो तो चली जाएगी, इसलिए उसके प्रति खान पियन, शिक्षा, पहनावा, उसके प्रति माता पिता का बड़ा ज्यादा त्याग होता है। हमारे देश में कन्या पूजन होता है, हमारे देश में हर शुभ कार्य में कन्या को देवी मान के उसके साथ शुरू किया जाता है। लेकिन बेटियों को भी अपने माता पिता का सम्मान रखना चाहिए। आप उम्र वाली हो गई, आपके पास मोबाइल फोन हो गया, आप बात करने लगी, आप बाहर निकलने लगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप माता पिता को नेग्लेक्ट कर दें, उन्हें हटा दें।